कामाख्या तत्व आखिर है क्या? जितनी प्राचीन पृथ्वी है उतना ही प्राचीन वह कामाख्या। अब यह जो स्थान है कामाख्या, यह नागों, किरातों, आर्यों सबकी भूमि है, सबकी माता है वो, संपूर्ण संसार की। भैंसे की बलि देना वो किरात करते थे, छाग की बलि देना वो अहोम राजवंशी और राजपुरोहित करते थे। और देवी दोनों से संतुष्ट है, देवी दोनों पर प्रसन्न है, दोनों का कल्याण होगा। और एक रहस्य की बात बताऊं, जहां तक बताना मुझे अनुकूल लग रहा है कि जहां पर योनि है ना, वह शिव पर्वत का शिवलिंग है। हमारे लिए कैलाश पूजनीय है, हमारे लिए गंगा पूजनीय है, हमारे लिए योनिशिला पूजनीय है, हमारे लिए शालिग्राम पूजनीय है। कामाख्या सिर्फ तीर्थ यात्रा या शक्तिपीठ या शाक्तागम के किसी केंद्र की तरह नहीं, वो भाषा का भी एक प्रयोगशाला है। कामाख्या एक ऐसा स्थान है जहाँ काली, तारा, छिन्नमस्ता, कमला, बगलामुखी, यह सभी 10 महाविद्याएं वहाँ विराजमान है। जैसे सामान्य स्त्री का जो वल्वा होता है उसमें 24 एपिमेरिक नर्व्स होती हैं, 24 नाड़ियाँ होती हैं। कामाख्या योनिपीठ में भी 24 नाड़ियाँ हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट में उससे संबंधित एक केस भी चल रहा है, उस पर बहुत जाना ठीक नहीं है। नरेंद्र मोदी, हेमंत बिस्वा शर्मा, जितने भी पॉलिसी मेकर हैं, मैं उनको कहूँगा कि थोड़ा इस पर विचार करना चाहिए। उस स्थान को टूरिस्ट स्पॉट नहीं बनाना है। नमस्ते, मेरा नाम है ब्रजेश तिवारी और आपका एक बार फिर से स्वागत है बतकही चौक पे। बतकही चौक पे बतौर मेहमान आज हमारे साथ मौजूद है एस्ट्रो साइंटिस्ट मधुसूदन उपाध्याय जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद ब्रजेश जी। जिस अभी तक आपने लगातार हमारे क्रम में वीडियो देखा, हम महाविद्या पे बात कर रहे हैं और इस महाविद्या के क्रम में बात करते हुए एक मंदिर का बार बार जिक्र हुआ, कामाख्या। हर मंदिर के मतलब जिस भी वीडियो पे हम बात कर रहे थे तो वो जिक्र आ रहा था और लोग कमेंट करके बार बार पूछ रहे थे कि कामाख्या पे आप वीडियो बनाइए। तो सबसे पहला सवाल यही है कि कामाख्या तत्व आखिर है क्या, और आखिर इस मंदिर के पीछे पूरा रहस्य क्या है, इसी के साथ शुरू करते हैं। बहुत सुंदर है। ये कामाख्या भारतीय तत्व दर्शन का सबसे गूढ़ तत्व है। और मैं बहुत विनम्रता पूर्वक कहूँ कि जो बहुत जानते हैं वो भी बहुत कम जानते अच्छा। हैं। ये एक ऐसा तत्व है। आप ऐसा समझें, आपके चैनल के माध्यम से मैं एक अपील के साथ शुरुआत करूं कि भारत सरकार और असम की सरकार कामाख्या कॉरिडोर बनाने जा रहे हैं। मैं हाथ जोड़ करके भारत सरकार और असम सरकार के प्रतिनिधियों से ये विनती करता हूँ कि वहाँ बहुत तोड़-फोड़ ना किया जाए। विश्वनाथ में आपने कॉरिडोर बनाया, आप वृंदावन कॉरिडोर बना रहे हैं, अयोध्या कॉरिडोर बनाया। ये सौम्य देवता लोग हैं। ये बहुत नाराज नहीं होते। अच्छा। कामाख्या बहुत दुर्धर्ष तत्व है और जहाँ आप कॉरिडोर बनाने जा रहे हैं, न जाने कितने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष पार्षद कामाख्या की सेवा में वहाँ विराजमान रहते हैं। तो वहाँ तोड़-फोड़ करना, वहाँ गुस्ताखी करना, यह किसी के भी हित में नहीं है। एक छोटे से उदाहरण से इस चीज को स्पष्ट करते चले। भगवान आदिगुरु शंकराचार्य जब कामरूप आसाम पहुंचे तो कुछ वैष्णवाचार्यों ने भगवान शंकराचार्य से यह विनती की कि आप कमरू कमच्छा में, कामरूप कामाख्या में भैंसे और बकरे की बलि होती है, इसको रुकवा दीजिए, ये हिंसा है। शंकराचार्य ध्यानस्थ होते हैं और जब ध्यान से उठते हैं तो वो कहते हैं कि यह देवी छाग प्रिया, बलि प्रिया, रक्त प्रिया है और यहाँ बलि नहीं रुकनी चाहिए, क्योंकि यहाँ अगर यह उत्पात किया गया तो समस्त संसार से जल और वायु समाप्त हो जाएगा। अच्छा। यह शंकराचार्य का वचन। और हमारी सरकारें न जाने कौन उनको सलाह देते हैं
मुझे तो बड़ा कई बार असंतुष्टि होती है कि इनमें सद्बुद्धि आनी चाहिए। तो मेरी यह करबद्ध प्रार्थना है कि वहाँ कॉरिडोर न बनाया जाए। आपको लोगों को बसाना है, बहुत बड़ा नीलाचल पर्वत है, बहुत बड़ा गुवाहाटी है, बसा दीजिए लोगों को वहाँ, वहाँ सुविधाएँ दे दीजिए। लेकिन उस मंदिर, उसकी प्राचीनता, उस धरोहर, उसमें तोड़-फोड़ नहीं होनी चाहिए। दूसरी अपील मैं करता चलूँ आपके चैनल के माध्यम से, बहुत सारे लोग कामाख्या जाते हैं और वहाँ पूजा विधियों पर उँगली उठाते हैं कि कैसी देवी है, ये तो बलि ले रही है, खून बह रहा है, पाड़ा कट रहा है। उनसे भी करबद्ध निवेदन है कि आप अपने घर के अगल-बगल पहले हिंसा बंद करा लीजिए। आप अपने अगल-बगल गुमटी में जो मुर्गे घूम रहे हैं, उनको कटने से रोक लीजिए। कामाख्या में बलि बाद में रोक लीजिएगा। वह बलि विधान बहुत प्राचीन है, इस पृथ्वी के जन्म के समय का है। उस पर उँगली ना उठाया जाए, वही सबके हित में। ठीक है, कामाख्या तत्व पर तत्व पे बात शुरू करते हैं। कामाख्या नाम को जरा समझते हुए चलें। इस नाम में 2 शब्द हैं। संस्कृत व्याकरण के हिसाब से संधि विच्छेद करें तो काम और आख्या। आख्या। काम हम सब जानते हैं किसे कहते हैं। काम के कई अर्थ हैं। कामाख्या के संबंध में इस काम के कितने अर्थ हो सकते हैं आप देखें। काम का एक अर्थ कामदेव से है, उनका भी संबंध कामाख्या से है, हम उस कहानी पर आएंगे। काम का एक अर्थ यूनियन है, सेक्सुअल रीयूनियन, यूनियन, उससे भी संबंधित है। काम हमारी इच्छाओं का भी प्रतिनिधि है। काम का एक अर्थ इच्छा भी होती है और काम पुरुषार्थ चतुष्टय में से भी एक है, बहुत महत्वपूर्ण पुरुषार्थ है। ऐसे में उस तत्व की प्रसिद्धि, आख्या, काम की आख्या, काम की प्रसिद्धि, वह जो देवी है वह कामाख्या कहलाती है। कामाख्या पर कई तरह के आरोपण हैं। कुछ लोग कामाख्या को काली समझते हैं, कुछ त्रिपुर सुंदरी समझते हैं, कुछ कामाख्या देवी के रूप में जानते हैं, कोई कमला के रूप में जानता है। अलग अलग कल्ट, अलग अलग संप्रदाय उसको अलग अलग रूप से मानते हैं। परंतु कामाख्या के संबंध में जो 2-3 सबसे प्रामाणिक ग्रंथ हैं, प्रथम कालिका पुराण और द्वितीय योगिनी तंत्र, यह कामाख्या को कुब्जिका तत्व के रूप में मान्यता देते हैं। कुब्जिका कम लोगों को यह तत्व परिचय में है। किसी समय में कुब्जिका संपूर्ण भारतवर्ष में पूजनीय थी। कुब्जिका क्या चीज है? परातंत्र कहता है कुब्जा भवति प्रसरति सूक्ष्मतया आगति इति कुब्जिका। वह जो कुब्ज होकर के यानी कि सूक्ष्म होकर के हर तत्व में प्रवेश करती है, हर तत्व में निवास करती है, वह कुब्जिका है। कामाख्या तत्वतः कुब्जिका है, जो हर तत्व में है, जो हर जगह है। कुब्जिका वस्तुतः पश्चिमामनाय की अधिष्ठात्री देवी है। आमनाय क्या है? मुख्यतः हम 4-5 आमनायों के बारे में जानते हैं, पहले चर्चा हो चुकी है। पंचामनाय, षडामनाय। देवी का शिव अपने पश्चिम मुख से जो आराधना करते हैं, अच्छा, वह पश्चिमामनाय है। शिव के 5 मुखों की चर्चा पहले हो चुकी है। जो पश्चिमी मुख है शिव का, उसको हम सद्योजात कहते हैं। तो सद्योजात आराध्या जो देवी है वह कुब्जिका है, वह पश्चिमामनाय की देवी है। और कुब्जिका क्या है, इसको और तत्व में समझते हुए चले। कुब्जिका में 5 देवियों का अभिनिवेश है।
इसमें कामाख्या भी है, इसमें कामेश्वरी या काम सुंदरी भी है, इसमें कालिका भी है, इसमें शारदा भी है और इसमें महोत्साहा भी है। एक संप्रदाय यह कहता है और एक अन्य मत वह यह कहता है कि इसमें कामाख्या, कामेश्वरी, त्रिपुरा, शारदा और महोत्साहा यह 5 देवियां इकट्ठे हैं, एक साथ है। इसीलिए अब जरा उस शिला पर चर्चा कर लें। वो जो कामाख्या शिला है उस तत्व पर जरा देखा जाए। वह जो शिला है ऊपर से तो वो दिखाई नहीं देता जन सामान्य को, लेकिन जिन साधकों ने देखा है, जिन परीक्षकों ने देखा है और जैसी पुस्तकों में चर्चा है और थोड़ा बहुत जो मैं जानता हूं गुरु कृपा से, यह एक 3 अलग अलग वीमाओं में फैली हुई लाल रंग की शिला है। अच्छा। रक्त वर्णा है। और यह शिला कैसी है? इस शिला का जो लंबाई में विस्तार है वो 1 हाथ 12 अंगुल का है। अच्छा। हाँ, मेरे जैसे सामान्य कद काठी के व्यक्ति के हाथ से 1 हाथ 12 अंगुल की ऊंचाई है। और जो उसका निचला हिस्सा है उसका व्यास परास करीब 21 अंगुल का है। अच्छा। और जो ऊपरी हिस्सा है उसका जो परास है वो आधे हाथ की चौड़ाई में लिया हुआ है। ठीक है। और यह पूरा का पूरा यह जो शिला है वो एक कुंड के भीतर है। और इसका जो ऊपरी हिस्सा है वह पंचमुखी है। अच्छा। संसार में ऐसी कोई देवी शिला अन्यत्र कहीं नहीं। और जो लोग कामाख्या की और उस परंपरा की आलोचना करते हैं, मैं उनको हाथ जोड़ करके विनती करूं कि नीलाद्रि पर्वत पर, नीलाचल पर 2 स्थान ऐसे हैं जहां देवता जीवित है। एक जगन्नाथपुरी, वहां जो बलराम, सुभद्रा, कृष्ण मान्यता में हैं, वह जीवित है। आपने सोशल मीडिया पे कहानियां पढ़ी होंगी कि उसमें धड़कन होता है, टेस्ट होता है, डॉक्टर आते हैं, वो ब्रह्म द्रव्य है। ठीक वैसे ही गुरु कृपा से जो मुझे जानकारी मिली है वो ये है कि कामाख्या वह साक्षात ब्रह्म द्रव्य है, वह जीवित है, उसमें स्पंदन होता है, वह एक मांसपिंड की तरह छुआ जा सकता है और उससे वैसे ही रक्त निकलता है प्राकृतिक स्वरूप में। अच्छा। ठीक है। तो कामाख्या की आलोचना करने से पहले 100 नहीं 1000 बार सोचना चाहिए। अब आते हैं मूल तत्व पर। जैसे मैंने प्रारंभ में कहा कि कामाख्या वह आदि अनादि है, सैकड़ों, हजारों, अरबों वर्ष पुराना है। जितनी प्राचीन पृथ्वी है उतना प्राचीन मंदिर, उतना ही प्राचीन वह कामाख्या है। कालिकागम में एक सूत्र है, उस सूत्र को पकड़ा जाए तो वो कहता है कि संसार में अन्य जितने भी तीर्थ आदि हैं वह अच्युत नहीं है। उनका स्थान परिवर्तन हो सकता है, संभव है, होता रहा है। इतिहास में इतने कालखंड में वो बदलते रहे हैं। परंतु 5 स्थान ऐसे हैं जो स्थिर हैं। और वो इतने स्थिर हैं कि ब्रह्मा भी नक्षत्र गणना में अगर कभी भूल कर लें तो उस स्थान पर आके अपनी एस्ट्रोनॉमी को ठीक करते हैं, क्योंकि यहाँ का लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड वो कभी बदलने वाला नहीं। अच्छा। और ये 5 स्थान कौन है? 4 तांत्रिक मूल चतुष्पीठ, पीठ चतुष्टय। कौन कौन से? एक कामाख्या, दूसरा पूर्णागिरी जो टनकपुर के पास है, ठीक है। तीसरा वज्रेश्वरी, जालंधर पीठ जिसको कहा गया, ये कांगड़ा में है। किसी समय जालंधर प्रांत वहां तक फैला हुआ था, इसलिए उसको जालंधर पीठ कहते हैं। और चौथा उड्डयन पीठ,
वर्तमान उड़ीसा में है। अच्छा, यह 4 और 5वां विंध्याचल मिर्जापुर जिले में। मिर्जापुर। यह 5 अच्युत अखंड अक्षुण तीर्थ हैं। अपने स्थान से कभी भी त्रेता द्वापर सतयुग कभी भी इनका परिवर्तन नहीं हुआ, ये उसी स्थान पर है, ऐसा तत्वदर्शी कहते हैं। अच्छा, कामाख्या प्रथम पीठ है, वह महायोनि पीठ है। वह जो कथा आती है ना एक पुराणों में कि देवी पराशक्ति ने, महामाया ने संसार को, ब्रह्मांड को चलाने के लिए 3 प्रमुख देवताओं की सृष्टि की। रचना के लिए ब्रह्मा, पालन के लिए विष्णु और संहार के लिए शिव या रुद्र को नियुक्त किया। खूब समय बीतता गया, ब्रह्मा और विष्णु अपने काम में नियुक्त रहे, करते रहे सृष्टि का और पालन का काम। परंतु रुद्र, शिव, वह ध्यानस्थ हो गए थे, वह महायोग की अवस्था में चले गए थे और वो अपने काम से विरत हो गए। अच्छा, तो जैसा सामान्य ऑफिस में होता है कि कोई एक अधिकारी काम नहीं कर रहा होता है तो 2 अधिकारी बॉस के पास जाते हैं। तो ब्रह्मा और विष्णु भगवती योग माया के पास गए और कहा कि शिव तो काम नहीं कर रहे, वो तो ध्यानस्थ हो गए। तो देवी ने सलाह किया कि ऐसा करो ब्रह्मा कि तुम्हारा पुत्र है दक्ष, उससे तपस्या कराओ ताकि उसके घर में मैं अपने अंश रूप में अवतार लूं और फिर मैं तपस्या करके शिव का वरण करूंगी तो शिव का ध्यान भंग होगा। अच्छा, तो ब्रह्मा अपने पुत्र दक्ष से तपस्या करवाते हैं। दक्ष की तपस्या से भगवती प्रसन्न होकर के उनके घर में सती रूप में अवतरित होती हैं। सती का विवाह होता है शिव के साथ। सती की तपस्या से शिव का ध्यान टूटता है, विवाह होता है। इसी क्रम में एक बार दक्ष अपने घर में यज्ञ कराते हैं और उसमें शिव को न्योता नहीं भेजते। सती को भी ये नारद के मुंह से पता चलता है कि हमारे मायके में कोई यज्ञ हो रहा है। तो वो जाती हैं, 10 महाविद्याओं का प्राकट्य, सती अपना शरीर नाश कर लेती हैं और उनके शव को लेकर के शिव जो महाप्रेमी है, इतना आसक्त, अभी महायोगी थे और अभी इतना आसक्त कि शव में भी आसक्ति है, शव भी, प्रेमिका का शव भी नहीं छोड़ने को तैयार है और वो लेकर के पूरे ब्रह्मांड में चक्कर काटने लगते हैं। फिर भगवान विष्णु सुदर्शन चक्र से उस शरीर के टुकड़े करते हैं कि शिव की आसक्ति का भंग हो और उस शव का जो योनि है वही कामाख्या पीठ पर गिरता है और वह योनि शिला रूप में उसी समय तत्क्षण परिवर्तित हो जाती है और वही शिला वो आदि अनादि समय से आज भी वहां पर है। अच्छा, और वह शिला किस स्थान पर गिरी, उस स्थान के रहस्य को जरा सा समझते हुए चले। एक जॉन नाइट नाम का बहुत बड़ा जियोलॉजिस्ट आसाम पहुंचता है। आसाम के कुछ बारदोलई लोगों के साथ, बारदोलई पूजा कराने वाले लोगों को कहते हैं, कुछ बारदोलई लोगों के साथ वो गुवाहाटी कामाख्या जाते हैं और वहां जब पहुंचते हैं तो वो जियोलॉजी का एक बहुत बड़ा टर्म वहां से सीख के आते हैं। वो क्वाइन करता है टर्म और वो कहता है कि जीओपीटी। अच्छा, जीओपीटी क्या है? जब किसी भौगोलिक संरचना को देवता मान करके उपासना किया जाए तो उसको विदेशी भाषा में जीओपीटी कहते हैं। ठीक। लेकिन हम लोग तो जन्म जन्मांतर से जानते हैं कि जीओपीटी क्या है। हमारे लिए कैलाश पूजनीय है, हमारे लिए गंगा पूजनीय है, हमारे लिए योनिशिला पूजनीय है, हमारे लिए शालिग्राम पूजनीय है, अनेकों कांतार प्रांतार वन हमारे लिए पूजनीय है। तो जीओपीटी हमारे लिए कोई नया विषय नहीं है, पंचतत्व की पूजा करते हैं, विदेशी लोगों के लिए हो सकता है। अब इस जीओपीटी में यह जो पर्वत है ना, नीलांचल पर्वत, इसको नीलशैल, नीलाद्रि भी कहा जाता है, हिमालय का ही हिस्सा है। परंतु नीलाचल के 3 अलग अलग हिस्से हैं।
नीलाचल का एक हिस्सा वो विष्णु पर्वत कहलाता है, एक हिस्सा ब्रह्म पर्वत कहलाता है और एक हिस्सा शिव पर्वत कहलाता है। देवी भगवती कामाख्या जिस स्थान पर विराजमान है गुवाहाटी में, वह वास्तव में शिव पर्वत है। अच्छा। और एक रहस्य की बात बताऊं, जहां तक बताना मुझे अनुकूल लग रहा है पॉडकास्ट जैसे स्ट्रीम में, मीडिया में, कि जहां पर योनि है ना, वह शिव पर्वत का शिवलिंग है। अच्छा। संपूर्ण नीलाचल वास्तव में भूत भावन महादेव का शरीर है और कामाख्या पीठ का जो स्थान है वह लिंग है, शिवलिंग है, फैलस है। कैसे? कामाख्या सिर्फ तीर्थ यात्रा या शक्तिपीठ या शाक्तागम के किसी केंद्र की तरह नहीं, वो भाषा का भी एक प्रयोगशाला है। अच्छा। आप जैसे हमने कामाख्या शब्द की शुरुआत की, संस्कृत के व्युत्पत्तियों के बारे में हमने जाना। कामाख्या गुवाहाटी वो किरातों की भी राजधानी रही है। किरात जिनको हम वनवासी मानते हैं, आदिवासी वनवासी। यह जो शब्द कामाख्या है, इसके एटाइमोलॉजी के जो एलिमेंट्स हैं वो संस्कृत में भी हैं और किरात भाषा में भी हैं। किरात भाषा में कामाख्या दो शब्दों से मिलकर बना है। कमाइखे, का कहते हैं बूढ़ी स्त्री को जो प्रजनन का रहस्य जानती है। अच्छा। और माइखे कहते हैं कजिन मदर, ऐसा मान के चलिए। तो कामाख्या आदिवासियों में, किरातों में एक शक्ति कल्ट के रूप में भी देख सकते हैं और फर्टिलिटी कल्ट में भी है। वह प्रजनन की देवी मानी गई किरातों में। अच्छा। ठीक है ना। कामाख्या का जो वर्तमान मंदिर है, इसकी भी एक कहानी है। कहते हैं कि कामरूप, असम का एक नाम है कामरूप, उस नीलाचल का भी एक नाम है कामरूप, गुवाहाटी का भी एक नाम है कामरूप और कामाख्या का भी नाम है कामरूप देश। इसके कामरूप नाम पड़ने का एक कारण है कि कामदेव को अपना रूप उसी स्थान पर पुनः प्राप्त हुआ था। अच्छा। जैसे ललितोपाख्यान वाले क्रम में जो हमने उनको पढ़ा था कि कामदेव भस्म हो गया था और कामदेव को भंडासुर वहां से उत्पन्न हुआ, जिनका वध किया गया। बिल्कुल। कामदेव को दोबारा से रूप धारण करना है। अच्छा। तो भगवान ने उसको आदेश दिया कि ऐसी जगह पे जाओ, तपस्या करो, तुम्हें रूप मिल जाएगा। अब कामरूप पर्वत पर कामदेव तपस्या कर रहा है। इस पूरे वीडियो को अगर आप समझ नहीं पा रहे हैं कि भंडासुर वाली कहानी, तो आप हमारे पॉडकास्ट ललिता माँ पे हमने जो किया उसको देखिए, वहां पे आप कहानी समझ जाएंगे। हम फिर कहानी में वापस आते हैं। तो कामदेव अपना रूप प्राप्त कर लेते हैं और भगवान शिव उनसे कहते हैं कि भाई मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूं। यह जो पर्वत है यह कामेश्वर कामेश्वरी का विहार स्थान है। अच्छा। तो मैं तुम पर इतना प्रसन्न हूं कि मैं तुम्हें आदेश देता हूं कि तुम कामेश्वरी कामाख्या का मंदिर निर्माण करो। अब कामदेव भगवती कामाख्या का मंदिर निर्माण करने लगते हैं और इसमें उनकी सहायता करते हैं विश्वकर्मा। अच्छा। श्रुति कहती है कि कुल 82 दिन में उस मंदिर का निर्माण हुआ। कामदेव नींव रखते हैं, ईंट रखते हैं और जितने दिन कामदेव दीवार बनाने में लगते हैं उतने समय में विश्वकर्मा एक एक मूर्ति बनाने लग जाते हैं। अच्छा। कथा कहती है कि विश्वकर्मा ने 64 दिन में 64 योगिनियां बनाई और 18 दिन में शिव के 18 स्वरूप बनाए, सद्योजात, वामदेव आदि। दरअसल यह जो कामाख्या है, जैसे मैंने शुरू में कहा कि ऐसा नहीं कि सिर्फ कामाख्या में कामाख्या देवी ही है,
उनके अनेक गण पार्षद इत्यादि जो हम हैं। कहते 64 योगी निगावत नित्य करत भैरव। हाँ, वहाँ 64 योगिनियां हैं, 10 महाविद्याएं हैं। कामाख्या एक ऐसा स्थान है जहाँ काली, तारा, छिन्नमस्ता, कमला, बगलामुखी, यह सभी 10 महाविद्याएं वहां विराजमान है, अलग अलग भी और अरे, कामाख्या के साथ भी। एक रूप में भी। दूसरा कि जो 10 भैरव होते हैं ना, यह सभी वहां विराजमान है। असितांग भैरव, रुरु भैरव, चंड भैरव, यानी क्रोध 10 भैरव, महाविद्या के जो भैरव हैं वो भी वहीं पे हैं और 10 महाविद्या भी वहां विराजमान और है। इसके अतिरिक्त भी एक ऐसे भैरव जिनको अविदित भैरव कहा गया, जिनका नाम गुण कर्म स्वरूप लोग नहीं जानते, लेकिन अविदित भैरव कामाख्या में हैं। अच्छा। संसार में कहीं नहीं है और अविदित भैरव कामरूप पर्वत पर है। दरअसल भैरवों की जो वहां पर टोपोलॉजी है, जो स्थान है, वो बड़ा बड़ा अलग है। जैसे इसको समझते हुए चलते हैं, फिर आगे कथा में बढ़ेंगे। कामाख्या के जो मूल भैरव कहे जाते हैं उनका नाम है उमानंद भैरव। उमानंद। उमानंद भैरव का नाम रामानंद भैरव भी है, रवानंद भैरव भी है, और इनका स्थान ब्रह्मपुत्र नद के ठीक मध्य में है। वर्तमान समय में हम लोग एक बहुत बड़े स्टीमर से जाते हैं। अच्छा। और वो जो स्थान जहां उमानंद भैरव हैं, वो संसार का सबसे छोटा नदी द्वीप है। वर्ल्ड्स स्मॉलेस्ट रिवर आइलैंड है वो। वहां पर उमानंद भैरव विराजते हैं। यह जो उमानंद भैरव है ना, इस नाम के भी रूट, एटाइमोलॉजिकल रूट संस्कृत में भी हैं और किरातों की भाषा में भी है। अच्छा। उमानंद, उमा और आनंद, आनंद बहुत बड़ा स्पष्ट है। उमा और उमा हम जानते हैं, पराशक्ति का नाम है उमा। और किरात भाषा में उमा नाड़ी खेई, जिसका अर्थ होता है फैलस, लिंग, शिवलिंग। किरातों ने भी यही कहा उमानंद, और पंडितों, विज्ञानियों, वेदज्ञों, तांत्रिकों ने भी उमानंद ही कहा। भगवती की लीला देखी, संसार में ऐसे उदाहरण अन्य कहीं नहीं। और इस उमानंद भैरव के अलावा अन्य जितने भी भैरव कहे गए हैं, असितांग भैरव, रुरु भैरव, क्रोध भैरव, उन्मत्त भैरव, दंड भैरव, यह सब, और अविदित भैरव, यह सब कामाख्या परिपथ में मौजूद है, अलग अलग स्वरूपों में। तो वह स्थान महादेवियों का स्थान हो गया, और भैरव का कुब्जिका का स्थान हो गया, माहेश्वर माहेश्वरी, कामेश्वर कामेश्वरी का क्रीड़ा स्थल हो गया, कामदेव का उपासना स्थल हो गया, 64 योगिनियों का स्थल हो गया, 10 भैरव का स्थल हो गया, और भी इसमें जुड़ेगा। हम आगे बढ़ते हैं। कामाख्या जो है कैसे अद्भुत है, इसको एक चीज से समझते चलिए। अभी माघ जस्ट बीता है। माघ मकरगत गति रवि हुई, तीर्थपति याव सब कोई। प्रयाग सब जाता है नहाने माघ में। प्रयाग इस पृथ्वी का योनि है। अच्छा। और जहां योनि बनेगी ना, वहां त्रिभुज बनेगा, ट्रायंगल बनेगा। तो प्रयाग में जो ट्रायंगल है वो गंगा, यमुना, सरस्वती से बन रहा है, और यही एक तंतु कामाख्या से जुड़ता है। अच्छा। कैसे जुड़ता है? कामाख्या में जो योनि है, अब आप एक कल्पना करें त्रिभुज की। त्रिभुज का जो एक बायां हिस्सा है वो काली है, दाहिना हिस्सा जो है वह भैरवी है, और ऊपर का हिस्सा जो है वो छिन्नमस्तिका है। यह कामाख्या योनि की परिधि है। और इसी योनि में जो मध्य भाग है, जो प्रांतर भाग है, वहां पर त्रिपुरा है। उसमें जैसे सामान्य स्त्री का जो वल्वा होता है, उसमें 24 एपिमेरिक नर्व्स होती हैं, 24 नाड़ियां होती हैं।
कामाख्या योनिपीठ में भी 24 नाड़ियां हैं। यह 24 अलग अलग देवियां हैं। जो रोमावलियां होती हैं उनमें भी हर एक रोमावली में एक एक देवी का अभिनिवेश है। वह स्थान अद्भुत, अनंत, अगम्य है ना। संसार के समस्त तीर्थ और समस्त देवी देवता उस महायोनि पीठ में निवास करते हैं। विराजमान है। अनेक ऐसे तो देवता हैं जिनको वहां प्रवेश नहीं। अच्छा, कैसे, उसकी एक कथा है। मूल कुब्जिका पीठ कामाख्या, वहां तक जाने के पौराणिक मत में 4 रास्ते थे। एक रास्ते को बरगाद्वार कहते थे असमिया भाषा में, बरगाद्वार। एक रास्ते को स्वर्ग द्वार कहते थे, एक रास्ते को हनुमंत द्वार कहते थे और एक रास्ते को सिंह द्वार कहते थे। ठीक है। इन चारों रास्तों के 4 अधिशासी गणेश थे, अधिशासी देवता थे। पूर्व की तरफ का जो रास्ता था वहां भृंगी गणेश उस रास्ते के द्वारपाल थे। उत्तर की तरफ का जो रास्ता था वहां पर गणेश का एक दूसरा रूप काम करता था। तीसरा जो दक्षिण की तरफ का मार्ग था उसकी रक्षा महाकाल गणेश करते थे और पश्चिम की तरफ का जो रास्ता था वहां पर द्वारपाल का काम नंदेश्वर हनुमान करते थे। अच्छा, यह उसका पौराणिक नक्शा है कामाख्या का। पूरब की तरफ से वह साधक जाते थे जिनको समृद्धि चाहिए, प्रॉस्पेरिटी चाहिए, तो वो भृंगी गणेश की अभ्यर्थना करते हुए जाते थे। उत्तर की तरफ से वह साधक जाते थे जिनको मोक्ष चाहिए, उत्तर द्वार मोक्ष द्वार। दक्षिण की तरफ से जहां महाकाल गणेश विराजते थे वहां से वो साधक जाते थे जिनको मृत्यु चाहिए या मृत्यु पर अधिकार चाहिए। अच्छा। और जो चौथा सबसे महत्वपूर्ण द्वार है आज के समय का वो हनुमंत द्वार, जहां नंदेश्वर हनुमान बतौर द्वारपाल जिस द्वार की रक्षा करते हैं, उस द्वार से राजनीतिक शक्ति, साम्राज्य चाहने वाले लोग जाते हैं। इसीलिए वो केंद्र बना हुआ है। ये उसका भूगोल है। अच्छा। दूसरा कि कामाख्या परिपथ में एक कहानी जुड़ती है नरकासुर की। भागवत महापुराण में भी नरकासुर की कथा आती है, लेकिन वहां पर नरकासुर की कथा का कामाख्या से कोई संबंध नहीं बताया जाता है। वहां पर बस इतना है कि नरकासुर ने बहुत अन्याय किया, 16,000 रानियां थी उसके पास, भगवान कृष्ण ने उसका वध किया, उसके पुत्र 16,000 रानियों से विवाह कर लिया। कालिका पुराण में उसकी मूल कथा है कि नरकासुर पैदा कहां से हुआ। कथा ये कहती है कि भगवान विष्णु का एक स्वरूप है आदि वाराह। वाराह स्वरूप में पृथ्वी का उद्धार किया था, हिरण्याक्ष का वध किया था। वेदों के उद्धार संबंधित भी उनकी कथा है। एक भगवान वाराह की 2 पत्नियां हैं। अच्छा। एक वैकुंठ लक्ष्मी और एक भूलक्ष्मी। तो भूलक्ष्मी यानी कि पृथ्वी एक बार रजस्वला थी और रजस्वला काल में ही, ऋतु काल में ही भगवान आदि वाराह से उनका संसर्ग हो गया। और सामान्यतः ऐसा होता नहीं है, परंतु वह पृथ्वी गर्भवती हो गई। अच्छा। आकाशवाणी हुई कि इसके गर्भ से जो पैदा होगा वो तो बड़ा अनिष्ट करेगा और इतना खतरनाक होगा कि गर्भकाल में मां को भी बहुत पीड़ा देगा। और पृथ्वी को प्रथम दिन से प्रसव पीड़ा प्रारंभ हो गई। भूदेवी यानी कि पृथ्वी ने भगवान वाराह की अभ्यर्थना की और भगवान वाराह ने कहा कि यह जो तुम्हारा पुत्र जन्मेगा इसके जन्म समय को मैं रोक देता हूं, नहीं तो अगर यह अभी जन्म गया
तो अभी पृथ्वी पर रावण, बाली, कुंभकर्ण जैसे दुर्दांत राक्षस हैं, और अगर ये उनसे मिल गया हाँ। तो फिर उनको मारना बड़ा कठिन हो जाएगा। तो इसके जन्म को मैं रोक देता हूं। रावण का वध हो जाने के बाद इसका जन्म होगा। पृथ्वी को पीड़ा से मुक्ति मिली और उनको गर्भ रहते हुए भी बाहरी लक्षण गर्भ के नहीं थे। समय आने पर पृथ्वी के गर्भ से नरका का जन्म हुआ। नरका वाराह का पुत्र है, विष्णु का। भूदेवी का पुत्र है, परंतु देखने में वह मनुष्य जैसा था। और उसके जन्म के समय ही ऐसे लक्षण थे कि वह संपूर्ण संसार के लिए अशुभ था। लेकिन वह मरे कैसे? वह दिनों दिन और शक्तिशाली होता गया। 16 वर्ष की अवस्था जाते जाते वह मिथिला प्रदेश, जहां उसका जन्म हुआ था, वहां का राजा हो गया। वर्तमान मिथिला जो बिहार में। उसके जन्म की उत्पत्ति की कथा में श्रुति ये कहती है कि मनुष्य की खोपड़ी के भीतर रखा हुआ बालक गौतम ऋषि ने देखा। गौतम ऋषि का आश्रम आज भी मिथिला में ही है। वही गौतम ऋषि जिनकी पत्नी अहिल्या थी, जिनको राम जी ने, जो न्याय के प्रतिपादक थे। तो गौतम ऋषि को मनुष्य की खोपड़ी में रखा हुआ नरकासुर मिला, और गौतम ऋषि ने एक दूसरी स्त्री को उसका पालन पोषण करने के लिए दे दिया। उनका नाम कहीं सुदीप्ति, कहीं सौदामिनी आया है। उनके पालन पोषण से, उनके विद्या सिखाने से यह दिनों दिन और शक्तिशाली होता गया। इतना शक्तिशाली हो गया कि इसने प्रागज्योतिषपुर को जीत लिया। कामरूप असम का पुराना नाम प्रागज्योतिषपुर है। अच्छा। अभी मैंने प्रयाग से एक लक्षण की साम्य उसका बताया ना, और अब नाम का साम्य देखिए, प्रयाग, प्राग। और प्राग ज्योतिषपुर क्यों कहते हैं? कि जैसे मैंने शुरू में कहा कि कामाख्या स्थिर है। भगवान ब्रह्मा को जब नक्षत्र गणना करनी होती है तो उनको एक स्थिर स्थान चाहिए होता है, जिसका लंबे समय तक में परिवर्तन ना हुआ हो। तो वो प्रागज्योतिषपुर यानी कामाख्या में बैठ करके नक्षत्र गणना करते हैं। या इस कथा को दूसरे तरह से भी समझा जा सकता है कि ब्रह्मा नक्षत्रों के संतुलन को बीच बीच में साधते हैं। जैसे हमारे पास कोई मशीन है, लेट इमेजिन कि हमारे पास वेइंग मशीन होती है, तो हम साल 2 साल पर एक बार उसका कैलिब्रेशन करते हैं ना, कि ठीक चल रहा है कि नहीं, काम कर रहा है या खराब है, सही काम कर रहा है कि नहीं। ठीक वैसे ही ब्रह्मा नक्षत्रों की गति आदि का समन्वय प्रागज्योतिषपुर कामरूप आसाम में बैठ करके देखते हैं। नक्षत्रों से याद आया कि कामाख्या का के आसपास के कुछ गांव हैं जो नक्षत्रों के नाम पे है, वहां से भी उनका कोई संबंध है। बिल्कुल, इसको साथ में जोड़ देता हूं। तक आता हूं। तो नरकासुर राजा हो गया वहां का, प्रागज्योतिषपुर का। और जब वहां राजा के रूप में उसका अभिषेक हुआ तो आदि वाराह ने उसको कह के भेजा था। कालिका पुराण में बहुत सुंदर सा श्लोक है ये, कि तुम सदैव साधुओं की सेवा करना और कामाख्या की सेवा में अनुरक्त रहना, तो तुम चक्रवर्ती सम्राट बने रहोगे, आजन्म तुम्हारा चलता रहेगा साम्राज्य। परंतु द्वापर के प्रारंभ में बाणासुर का उदय होता है, शोणितपुर का महाराज, और नरका में और बाणा में मित्रता हो जाती है। और एक अच्छा मित्र आपकी जिंदगी को बना भी सकता है और एक बढ़िया मित्र जो है जिंदगी को बिगाड़ भी सकता है। तो बाणासुर की संगति में अब यह नरकासुर बिगड़ना शुरू होता है, और इतना बिगड़ जाता है कि साधु संतों क्या देवताओं का भी अपमान करने लगता है। और शक्ति के दंभ में यह इतना अंधा होता चला जाता है कि एक दिन यह कामाख्या को विवाह प्रस्ताव दे बैठता है। अच्छा, आप कल्पना करें, कामाख्या हंसती है और कामाख्या नरकासुर से कहती है कि ठीक है, मेरा मंदिर और इसके 4 मार्ग, ये जो कामदेव और विश्वकर्मा ने बनाए थे तब से अभी बड़े जर्जर हो गए हैं। अगर तुमने इसको रात रात में स्वर्ग द्वार, सिंह द्वार, बागत द्वार, हनुमंत द्वार और पूरा मंदिर इसका निर्माण करा लिया,
तो अगली सुबह मैं तुमसे विवाह कर लूंगी। हम्म, और नरकासुर भी महान राजा था, स्वयं वराह का पुत्र है, भूमि का पुत्र है, उसके पास संसाधन और शक्ति की तो कमी नहीं है। उसने कहा ठीक है, जो आज्ञा, बना दूंगा रात भर में। कामाख्या देवी ने देखा कि तो लग रहा है बना ही लेगा, तो अभी रात का एक पूरा पहर बाकी है, उसके पहले ही देवी ने अपने एक अनुचर को भेजा और वो मुर्गा बन के बोलने लगा। और नरकासुर उस एकमात्र मुर्गे के पीछे पीछे भागा, और इधर वो मुर्गे के पीछे भाग रहा है, इधर जो उसकी बनाने की गति थी वो धीमी पड़ गई। सुबह होने लगा। कुक्कुट ताक पर्वत है कामाख्या में ही, वहां जाकर के उसने उस कुक्कुट का ताक कर दिया। ताक माने वध करना, अच्छा। गारो भाषा में। तो कुक्कुट ताक पर्वत पर देवी का वह पार्षद मुर्गा वो मारा गया, लेकिन देवी मंदिर पूरा नहीं बना। और उस घटना के कुछ समय बाद भगवान वशिष्ठ, कामाख्या उनकी इष्ट देवता है, वही वशिष्ठ जिन्होंने तारा महाविद्या की उपासना की थी। हम तारा वाले क्रम में वशिष्ठ पर चर्चा कर चुके हैं। वशिष्ठ जाते हैं प्रागज्योतिषपुर कामाख्या, और नरकासुर उनको भगवती का दर्शन नहीं करने देता है। अच्छा। और वशिष्ठ शाप देते हैं कि नरकासुर, तुमने मुझे नहीं दर्शन करने दिया मेरी मां का, तो इसका दंड तुम्हें यह मिलेगा कि तू अपने बाप के हाथ से मारा जाएगा। अच्छा। तूने मेरी मां से मिलने से रोका, तो अपने बाप के हाथ से मारा जाएगा। और ये जो मां अभी लीला कर रही है मेरे लिए, ये भी उतने दिन तक दिखाई नहीं देगी, किसी को नहीं दिखाई देगी, मैं नहीं तो कोई नहीं। यह वशिष्ठ का शाप है। अच्छा। और कामाख्या पर्वत मंडल ही कहते हैं कि 9 वर्षों के लिए भूगर्भ स्थित हो गया था, और उस पूरे क्षेत्र में वायु रुक गई, जल बरसना बंद हो गया, वनस्पतियां सूख गई। पुनः जब वशिष्ठ को कामाख्या का दर्शन हुआ तो पूरा कामाख्या मंदिर जमीन से ऊपर आता है। और द्वापर में भगवान कृष्ण, वाराह के ही अवतार हैं, वाराह के ही स्वरूप हैं, वो नरकासुर को मारते हैं। तो वशिष्ठ की भविष्यवाणी, उनका शाप कहो या वरदान कहो, वो भी सिद्ध होता है। नरकासुर इतना प्रतापी राजा था कि आज भी कुक्कुटाक पर्वत से नीलाचल तक, कामाख्या तक जो मार्ग आता है ना, आज भी 2026 में भी उस मार्ग का नाम नरकासुर पथ है। अच्छा। ठीक है। अपने राज्य के लिए उसने काम किया था। अपने राज्य के लिए काम किया था। दूसरी एक सुंदर ऐतिहासिक कथा का यहां से जिक्र करता चलूं कि देवी को जानने में हमारे श्रोताओं को मदद मिलेगी। कूच बिहार का राजा विश्व सिंह अपने भाई से लड़ रहा था, और रात में दोनों भाइयों को एक साथ स्वप्न आया कि कामाख्या का दर्शन पूजन करने से तुम्हारी राज्य सत्ता बेहतर हो जाएगी। तो ये दोनों एक दूसरे से अपना अपना सपना बताते हैं। कहते हैं क्यों ना पूजन कर लिया जाए। पूजा करते हैं, और उस पूजा से ये दोनों मिल जाते हैं। संयुक्त शक्ति से ये कामरूप के उस समय के राजा को हरा देते हैं, जो चंद्रपाल का वंशज था, और वहां पर अपनी सत्ता स्थापित कर लेते हैं। एक बड़े योग्य ब्राह्मण, बड़े सिद्ध तांत्रिक, उस ब्राह्मण का नाम था कंदुक लाई। कंदुक लाई को ये लोग कामाख्या की पूजा सेवा के लिए नियुक्त करते हैं, विश्व सिंह और उनके भाई। ये 15वीं-16वीं शताब्दी की बात है। कंदुक लाई इतना सिद्ध तांत्रिक था कि देवी की सेवा में वो पखावज से कामाख्या बीज की ध्वनि निकाल देता था। अच्छा। और उस ध्वनि से देवी इतनी प्रसन्न होती थी कि कांदुक लाई के सामने लय ताल दे के नृत्य करने लगती थी। बाहर, परिपथ के बाहर लोगों को सुनाई दे रहा है कि देवी नृत्य कर रही है, पूरे लय और ताल के साथ। समय बीतता गया। विश्व सिंह का एक भाई था, नर नारायण सिंह। नर नारायण सिंह ने कंदुक लाई को रिश्वत आदि दे करके अपने फेवर में करके कहा कि भाई एक बार दर्शन कराओ, हमें भी देवी का नृत्य करते हुए देखना है। और इन्होंने कहा कि ठीक है, फला जगह छुपे रहना,
और मैं जैसे ही बाजा बजाऊंगा, स्वस्ति वाचन करूंगा, श्लोक पढ़ूंगा, देवी आ जाएगी, देख लेना। कंदुकलाई, पखावज, मृदंग आदि बजाना शुरू करते हैं, स्तुतियां शुरू करते हैं, देवी आ जाती है। और देवी से तो क्या ही छुपा है, देवी आ रही है, लय ताल दे के नृत्य कर रही है। और लय ताल नृत्य करते 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 त्रिशूल से पहले नर नारायण का और बाद में कंदुकलाई का, दोनों का शिरच्छेदन करती है और दोनों के रुधिर को पी जाती है। कहते हैं कि उसके बाद फिर किसी ने देवी का नृत्य देखने की चेष्टा नहीं। चंद्रपाल के समय, ये 11वीं शताब्दी की बात होगी, भारतवर्ष से चुन चुन के 5 ब्राह्मण परिवारों को वो कामाख्या की सेवा के लिए ले गए। इन्हीं 5 परिवारों से विधि पाठक, बारूदोलई, ब्रह्मा, यह 5 क्लैन निकले। इनमें से समय के साथ जो ब्रह्मा पंडितों वाला क्लैन था वह खत्म हो गया, क्योंकि उनसे कुछ गलती हुई और उस गलती के परिणाम स्वरूप वो निर्वंश होते चले गए। अच्छा। वर्तमान में आज भी वही चारों परिवारों के क्लैन वहां पूजा में लगे हुए काम करते हैं, है ना। पर्वतीय गोसाई हैं बेसिकली ये लोग। आप देखेंगे कि वो अन्य असामी लोगों से रंग, रूप, नाक की बनावट में अलग है, रूप में भिन्न है। हाँ, रूप में भिन्न है। ये लोग हर 5 साल पर अपना दोलाई चुनते हैं। उत्तराधिकारी टाइप का। दोलाई मतलब मुख्य पुजारी। अच्छा। दोलाई शाब्दिक अर्थ में जाए, थोड़ा बहुत फ्रीडम लें अगर शाब्दिक अर्थ में, तो दोलाई मतलब देवी का दुलारा। अच्छा। जिसको मुख्य पूजा का अधिकार मिलेगा। वर्तमान में जो दोलाई लोग हैं वो हमारे मित्र हैं। तो अभी सुप्रीम कोर्ट में उससे संबंधित एक केस भी चल रहा है, उस पर बहुत जाना ठीक नहीं है। 5 वर्ष में वो लोग बड़ा स्वस्थ तरीके से चुनाव करते हैं और मुख्य पुजारी को चयन करते हैं। हम तब से बात कर रहे हैं कामाख्या मंदिर। कामाख्या मंदिर अपने आप में जितना रहस्यपूर्ण है, उतना ही उसके आसपास के जो गांव है, क्षेत्र है, वो सब रहस्यपूर्ण है। रहस्यमय के क्रम में एक गांव का जिक्र आता है, मायोंग गांव, जिसके बारे में बहुत सी कथाएं हैं। तो क्या वो कथाएं, एक तो ये हो गया, जैसे आपने अभी जिक्र कर रहे थे कि ब्रह्मा ने अपने पुत्र को कहा कि पूजा करो, और जिसे पुत्री उन्होंने शिव का वर्ण किया। उसी में नक्षत्रों का भी जिक्र आता है कि ब्रह्मा, जो दक्ष की पुत्रियां थी, वो 27 पुत्रियां, 27 नक्षत्र हैं। ब्रह्मा को समय की गणना, नक्षत्र की गणना के लिए उसे केंद्र बनाना पड़ता है। ऐसे ही नक्षत्र के गांव कामाख्या के आसपास भी मौजूद है, 27 गांव। उनका क्या कथा है, उस पर एक बार प्रकाश डालिए। सुंदर है। देखिए, अभी हमने एक साम्य का जिक्र किया, प्रयाग और प्राग ज्योतिष पर। प्रयाग में 3 नदियां हैं, गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती। ठीक वैसे ही यह जो काम रूप पर्वत है ना, यह योनि रूपा है, और इस एक योनि में भी कई योनियां हैं। संपूर्ण काम रूप पर्वत वह 100 योजन का, वह भी त्रिकोण है। अच्छा। जैसे विंध्य त्रिकोण है ना, हाँ, विंध्याचल त्रिकोण है। आप देखें कि वहां वन दुर्गा, विंध्यवासिनी, अष्टभुजा और काली खोह, यह एक त्रिकोण है। ठीक वैसे ही कामाख्या भी कामरूप वह एक त्रिकोण है। एक त्रिकोण 100 योजन का है, संपूर्ण कामरूप, और एक त्रिकोण जो योनिपीठ है, जिसकी हम चर्चा कर चुके हैं। वहां पर भी 3 नदियां हैं। कामरूप की जो सीमा है वो करतोया नदी से लेके दिक्कटंग तक, और एक तरफ ललितकांत जो नदी है उसके कई नाम हैं। असमिया में ललितांटक भी कहते हैं, ललितंक भी कहा गया है, कई नाम है। ललितकांत पुराणों और शास्त्रों में कहा गया। इन 3 नदियों के बीच वह त्रिभुज बनता है, यह कामरूप की सीमा है। यह तीनों नदियां दिव्य हैं।
और एक तरफ ब्रह्मपुत्र है। पूरा का पूरा कामरूप ब्रह्मपुत्र के दक्षिणी किनारे पर स्थित है और उमानंद भैरव ब्रह्मपुत्र के बीच में है। अब ब्रह्मपुत्र इस नाम को सुनिए, संसार की सब नदियां स्त्रीलिंग है। ब्रह्मपुत्र पुत्र है, वो नद है ना। और कितना विशाल नद है, छोटा मोटा समुद्र जैसा लगता है। एक तरफ ब्रह्मपुत्र और दूसरी तरफ मैंने अभी कहा कि नीलाचल स्वयं महादेव का शरीर है। और पौराणिक कथाओं में जाएं तो शिव को, रुद्र को ब्रह्मा का पुत्र भी मानते हैं कि ब्रह्मा के मस्तक से उनकी उत्पत्ति हुई है। तो यह जितनी पौराणिक कथाएं हैं ना, ये हमारे भूगोल में भी हैं। ये केवल इतिहास का विषय नहीं है, यह भूगोल का भी है। ब्रह्मपुत्र भी हैं, रुद्र भी हैं, वहाँ कामाख्या भी है, वहाँ उमानंद भी हैं। और कामाख्या तो एक ऐसी जगह है जहाँ विष्णु और भैरव और ब्रह्मा, यह तीनों नित्य उपस्थित हैं। इसीलिए ना कुब्जिका का एक नाम त्वरिता भी है, एक नाम खंजिनी भी है, एक नाम शिंजिनी भी है, एक नाम क्रमेशी भी है, एक नाम वक्रिका भी है। जैसे आप कामाख्या योनि मंडल को देखेंगे, वह सामान्य ज्यामितीय संरचना नहीं है, वो थोड़ी सी तिरछी है, इसलिए उसका एक नाम वक्रिका या वक्रेश्वरी भी है। वक्रिका, वक्रेश्वरी, जयंतेश्वरी, इनसे संबंधित ग्रंथ, उनका अनुशीलन भारतवर्ष में कम है, नेपाल में ज्यादा है। नेपाली पश्चिमामनाय तंत्र में कामाख्या को ऊर्जा के एक ऐसे लहर, एक ऐसे भंवर के रूप में देखा जाता है जहां हर कामना संभव है। कामना काम संभवम, है ना। नेपाली पश्चिमामनाय तंत्र में वहां के तांत्रिकों द्वारा हस्तलिखित कुछ ग्रंथ आज भी हैं। जैसे हमने पीछे कहा कि कामदेव ने मंदिर बनाया। कामदेव ने जब मंदिर बनाया तो भगवान शिव इतने प्रसन्न हुए, उन्होंने कामदेव से कहा कि तुम अपनी संरचना का क्या नाम रखना चाहते हो। तो कामदेव ने कहा कि भगवान, इस काम को करते हुए बड़ा आनंद आया। मेरा तो मन है, चूंकि ये आपके आनंद की जगह है, आपके विहार की जगह है, तो मेरा मन है कि इसका नाम रखा जाए आनंदाख्या। कामाख्या का मूल प्राचीनतम नाम आनंदाख्या है। भगवान शिव ने कहा, काम, मैं तुम पर इतना प्रसन्न हूं कि मैं चाहता हूं कि इसका नाम तुम्हारे नाम पर हो। आनंदाख्या न हो करके कामाख्या हो नाम। और यह बात कहां से पता चली? नेपाली पश्चिमामनाय तंत्र की हस्तलिखित किताबों में। एक किताब है उनके पास, कुब्जिका मत तंत्र। नेपाली शाही परिवार की अनुकंपा से मुझे उस पुस्तक को स्वयं हाथ में लेकर के देखने का भगवत कृपा प्राप्त। एक पुस्तक है उनके पास, मनोन्मन भैरव तंत्र, वो भी हस्तलिखित है। एक पुस्तक है श्रीमत तंत्र, और यह सभी पुस्तकें केवल और केवल कामाख्या से संबंधित है। उस पुस्तक में कामाख्या का भारतीय एक राजवंश ऐसा है जिनके साथ संबंध निकलता है। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपके पॉडकास्ट पर बहुत सारे राजवंश के लोग हमारी बात सुनते हैं। हमारे देश में एक राजवंश है जिसको कहा गया मल्ल। अपने देवरिया कुशीनगर में भी मल्ल लोग हैं, उनमें से कुछ विषय लिखते हैं, कई जगह है। यह जो मल्ल है ना, ये भारत के प्राचीन बड़े राजपूती धरोहर के लोग हैं। ये लोग बड़े विशिष्ट हैं, है ना। इनका मेरे मन में बड़ा सम्मान है, इन मल्लों का। क्यों सम्मान है? प्रथम कि इनकी आदि कुल देवी कामाख्या है। अच्छा। तो अब कामाख्या का एक ऐतिहासिक स्वरूप वह स्वरूप हो गया कि वह देवी जहां से मल्ल राजवंश अपनी ऊर्जा ग्रहण करता है। और नेपाल से लगती हुई तराई में जाएं तो शैवों और शाक्तों की एक शाखा है जिसे नेवार वंश कहा जाता है। इस नेवार वंश में राज परिवार भी हैं और राजपुरोहित भी हैं। अद्भुत है नेवार।
नेवार में राजपूत क्षत्रिय भी हैं और नेवार में राजपुरोहित ब्राह्मण भी हैं। इन नेवार राजवंशों की जागृति का जो अंतिम शरण स्थली, जो आध्यात्मिक स्थान है, वो है कामाख्या। ये मल्ल कितने महत्वपूर्ण थे। उत्तर प्रदेश का 2 बड़ा हिस्सा, जब 16 महाजनपदों की, बुद्ध से पहले की बात मैं कर रहा हूं, 16 महाजनपदों में विभक्त था संपूर्ण आर्यावर्त। उस समय 2 महाप्रदेश, कोसल और कुशीनारा, वो कुशीनारा जिसके नाम पे आज कुशीनगर है, और वो कोसल जो अयोध्या है, ये मल्लों के अधीन रही है बहुत लंबे समय तक। और इन मल्लों की देवी, नेवार राजवंशियों की देवी, वो कामाख्या है। तो कामाख्या में, अच्छा, वो स्थान इसलिए भी अद्भुत है, भारतवर्ष में अनेकों जो मंदिर है, वहां पर कहीं वैदिक पद्धति से ही पूजा होती है, कहीं केवल वैदिक पद्धति से होती है, कहीं केवल तांत्रिक, कहीं केवल मिश्र पद्धति से। कामाख्या में तीनों पद्धतियां हैं। अच्छा, वैदिक भी है, तांत्रिक भी है और मिश्र पद्धति भी। कामाख्या में नारियल चढ़ाने वाला भी मिल जाएगा और भैंसा चढ़ाने वाला भी मिल जाएगा। वो देवी अद्भुत, वह संपूर्ण सृष्टिमयी है ना। किसी समय वहां पुत्र संतान प्राप्ति के लिए आराधना की गई, कभी वहां शक्ति के लिए आराधना की गई, और अनेक राजवंशों का ऐसा उदाहरण है कि जिसने कामाख्या को माना, उसका पूजन किया, उस शक्ति के शरण में रहे, वो राजवंश फलते फूलते रहे। मल्ल राजवंश एक उनमें से उदाहरण। नहीं, वो 27 गांव वाली, हाँ, उस पर मैं आता हूं। भैंसा जो है वो मनुष्य की अहमन्यता का प्रतीक, अहंकार का प्रतीक है। मैं यहाँ पर बलि का कोई ऐसा समर्थन वाली तत्व की बात नहीं कर रहा हूं। वैसे मैं बलि के समर्थन में हूं, बहुत सारे लोग बलि के विरोध में होंगे, उनकी इच्छा। जो भैंसा है उसकी जब बलि होती है कामाख्या में, तो उसका जो शरीर है उस पर इन जनजातियों का अधिकार माना गया, जो 27 गांव में है। अब तो कई गांव हो गए, ओरिजिनल 27। उन 27 गांवों में गारो, खासी, जयंतिया, चूतिया एक जनजाति है। अच्छा, है ना। गारो, खासी, जयंतिया, चूतिया, किरात, इनके 27 गांव थे। किरात भाषा में उन 27 गांवों के नाम 27 नक्षत्रों के नाम पर थे। और चंद्रपाल और उसके बाद विश्व सिंह तक, यह ऐसी व्यवस्था थी कि चंद्रमा जिस दिन जिस नक्षत्र में होता था, उस दिन उस नक्षत्र नाम वाले गांव को बलि पर अधिकार था। वो बलि चढ़ेगा वो मांस वो ले जाएंगे। देवी जो है, योगिनी तंत्र, कालिका पुराण आदि के मत में छागप्रिया, छागतुष्टा ऐसा कहा गया है। यानी कि बकरे के का मांस, उसकी बलि देवी को प्रिय है ना। दरअसल विदेशी लोग वो कहते हैं कि ब्लड थर्स्टी गॉडेसेस, और नीलाद्री रीजन के 3 देवियों का नाम वो लेते हैं, जयंतेश्वरी, कामाख्या और कामखेई। लेकिन ये ब्लड थर्स्टी गॉडेसेस नहीं है। दरअसल वो बलि, वो अद्भुत विधान है, वो सामान्य दृष्टि से समझ में नहीं आएगा। वह कोई शाक्त शैव मत का अनुयायी हो, कोई तत्व प्राप्त महापुरुष हो, उसके समझ में आएगा। मैंने शंकराचार्य का उदाहरण दिया ही था। 27 नक्षत्र दरअसल वह एक नेचुरल कॉस्मिक वेदशाला भी है। वो जो 27 गांव है, दरअसल वो 27 अलग अलग शिलाओं पर स्थित है। अच्छा, जहां से ऐसी मान्यता है कि ब्रह्मा या विश्वकर्मा या उस समय के जो भी बड़े एस्ट्रोनॉमिस्ट रहे हों, वो उन नक्षत्रों की गति को साधने का प्रयास करते हैं। मायोंग गांव क्या है? मायोंग का जो स्वरूप बाहर बताया गया है कि आप जाओगे तो बकरी बना देंगे, भेड़ा बना देंगे, तोता बना देंगे। तंत्र में असंभव कुछ भी नहीं है। ठीक है, यह संसार के हर तांत्रिक को यह अनुभूति धीरे धीरे हो जाती है, अगर वो वास्तव में किसी शुद्ध परंपरा में है, कि यहाँ असंभव कुछ भी नहीं है। म्योंग और म्योंग जैसी भी और उससे भी शक्तिशाली हजारों चीजें संभव है, परंतु
वह एक समुदाय का व्यापारीकरण भी है। अच्छा। दरअसल उस पर्वत को अगर समझा जाए तो उस पर्वत में दृश्य और अदृश्य दो पक्ष। आपको एक उदाहरण बताता हूँ। एक बहुत बड़ा इस्लामिक आतताई आतंकवादी हुआ, उसका नाम था काला पहाड़। नाम से लगेगा जैसे कोई पर्वत है, लेकिन वो एक सिपाह सलार था मुगलों का। तो काला पहाड़ कामाख्या की प्रसिद्धि को सुन के दिन रात जलता था और उसने निश्चय किया कि मैं कामरूप कामाख्या पर्वत को, उस मंदिर को तोड़ दूंगा। और काला पहाड़ 350 खतरनाक इस्लामिक सैनिकों को लेकर के गुवाहाटी की तरफ बढ़ता है। तो वह पूरा क्षेत्र अद्भुत है। उस क्षेत्र की विशेषता ये है कि देवी कुंड रूप, योनि रूप और कुंड के रूप में, प्रस्तर रूप में रहती हैं। यह कहानी कश्मीर से शुरू होकर के और पुरी तक जाती है। उत्तरी कश्मीर से यह कहानी शुरू है कि देवी कुंड में जल में निवास करती है, जो जीओपीटी हमने कहा शुरू में। हाँ, कश्मीर से दर्शन में भी आपने इसका जिक्र हाँ, किया था। और वहां से लेके विमला तक यही तरीका है कि कुंड है, कुंड में कोई खासियत वाला पानी है और उसी पानी में एक प्रस्तर का स्वरूप है, ये देवी है। गुवाहाटी में उग्रतारा भी ऐसा ही है, नारसिंगी भी ऐसी है। तो वो तोड़ने के लिए आता है और तोड़ने के लिए वो कामरूप पर्वत पे चढ़ता है और देवी की शक्ति, 350 लोग गायब। अच्छा। वो भस्म हुए कि डूब गए, कि अर्थक्वेक आ गया, कि पृथ्वी फट गई, कि आसमान निकल गया, कोई नहीं जानता। और यह ऐतिहासिक तथ्य है, गूगल कर लीजिएगा। काला पहाड़ लुटा पिटा जिंदा वापस लौटता है और फिर 2-3 वर्ष बाद गुवाहाटी पर, कामाख्या पर धावा बोलता है। तो अब की बार वो बदले हुए तरीके को अपनाता है। वो कुछ हिंदू परिवारों को जोड़ के, फोड़ के, लालच दे करके उनके साथ प्रवेश करता है और मंदिर का एक हिस्सा तोड़ने में सफल हो जाता है। बाद में अन्य राजवंश उसको बनाते हैं। सन 1515 से लेकर के 1565 ईस्वी के बीच में अहोम राजवंशियों ने जब उसको बनाया ना, तो वो किस तरह से बनाया, उनका भाव देखिए। हर एक ईंट के साथ 1 तोला सोना भरा गया देवी के मंदिर। हर ईंट के साथ 12.5 ग्राम सोना। आज के रेट से तोल लिया जाए उसको, इतना सोना लगा था कामाख्या मंदिर। और कामाख्या में स्वर्ण लगे कैसे? वो कामाख्या की कृपा से। वह राजवंश इतना ताकतवर रहा एक समय पर। इनका आदिवासियों के साथ भी एक हाँ, संबंध इनका है। नागों के साथ भी संबंध निकलता है, आदिवासियों के साथ भी संबंध निकलता है। देखिए, इतने बड़े समय कालखंड में ना, शुद्ध रक्त बचाने का एक तरीका था हमारे पूर्वजों के पास कि वो अपने समुदाय से बाहर विवाह नहीं करते थे। तो वो शुद्ध रक्त बचता चला गया और ये रक्त के साथ कोई ना कोई गुण वो चलता आया। जैसे आप अभी कामाख्या जाइए, 2026 की मैं बात कर रहा हूँ। वहां पर जब आप जाएंगे तो उनका प्रोनाउंसिएशन, जो वहां का बोरदोलाई समुदाय है जो पूजा कराता है, लगेगा यार ये तो गलत पूजा करा रहे हैं। वो च को स पड़ेगा। आप गए थे चंडी पाठ कराने, वो कहे बोले संधि पाठ। और ये उनके परंपरा से उस रक्त में चलता आया है, वही प्रोनाउंसिएशन, वही चेहरे का भाव, उसी एक खास तरह की डिजाइन वाला नाक। अब यह जो स्थान है कामाख्या, यह नागों, किरातों, आर्यों सबकी भूमि है, सबकी माता है वो, संपूर्ण संसार की। और अलग अलग समय में अलग अलग वंशों का अधिकार होता रहा, लेकिन कामाख्या अक्षुण्ण स्थिर है। अहोम जो आप बता रहे थे जिस राजवंश का, उनका और आदिवासियों का बीच में भी एक संबंध और कहानी है। हाँ, उनकी कहानी है। देखिए, भारतवर्ष में सामुदायिक संघर्ष
कम हुए हैं। सामुदायिक संघर्ष की कहानियां कृत्रिम हैं, बनाई ज्यादा गई हैं। हमारे देश का मूल स्वभाव सह अस्तित्व का है। राजा भी वही खा सकता था और किरात और आदिवासी भी वही खा सकता था। आप देखें ना, अभी कुंभ हुआ, कोई किसी से किसी की जाति वर्ण नहीं नहीं सब पूछता एक है। साथ स्नान। कामाख्या में न जाने कितने वर्ण जातियों के लोग घूम रहे हैं। आप जाएंगे तो आपको आश्चर्य हो जाएगा कि भारत इतना रंग बिरंगा है। ऐसा भी वेशभूषा होता है किसी का, और हर वेशभूषा भाषा संप्रदाय का आदमी कामाख्या में आ रहा है, साधना कर रहा है। तरह तरह के साधक, तरह तरह की पद्धतियां, तरह तरह की ध्वनियां। आप अपना मंत्र लेके गए हैं, आप अपना श्लोक लेके गए हैं, कोई बिरहा पचरा लेके पहुंचा हुआ है। ये भारत ऑलरेडी मल्टीकल्चरलिज्म का देश है। यहाँ पे मल्टीकल्चरलिज्म कोई थोपने की जरूरत नहीं। और कामाख्या उसका एक उदाहरण है। अहोम राजाओं ने किरातों को, आदिवासियों को, आप जिनको बोडो कहते हैं, आप जिनको गारो कहते हैं, खासी कहते हैं, इन सबको हमेशा सम्मान की दृष्टि से रखा। और इन दोनों में सह अस्तित्व की एक लंबी कहानी है। भैंसे की बलि देना वो किरात करते थे, अच्छा। छाग की बलि देना वो अहोम राजवंशी और राजपुरोहित करते थे। और देवी दोनों से संतुष्ट है, देवी दोनों पर प्रसन्न है, दोनों का कल्याण हो रहा है ना। कामाख्या के लिए एक सबसे इम्पोर्टेंट बात जो आज के 2026 से हम खास कर करें, एक गुप्त साधना का स्थल है। तांत्रिकों के लिए सबसे फेवरेट जगह है। और आज के दौर में किसी को पद प्रतिष्ठा राजनीति लाभ चाहिए, उनको वहां जाना है। तो आखिर ऐसा तत्व का, चूंकि आपने पहले ही जिक्र कर दिया कौन कौन सा तत्व वहां पे मौजूद है, लेकिन अगर बंगलामुखी अगर हम बात करें पीताम्बरा देवी, इसके बाद अगर देखिए तो जिसको भी अपनी गुप्त साधना कराना है, किसी के ऊपर कोई मारण या मोहन न करना है, भैंसा बलि जाके दे देते हैं। ऐसे अंदर की बात है क्या? ये कामाख्या वो सबकी माँ है, मैंने भी कहा। परंतु जिन चीजों का आप जिक्र और संकेत कर रहे हैं, यह केवल और केवल सिद्ध साधकों के बस की बात है। केवल दर्शन कर देने, केवल बलि कर लेने से ऐसा नहीं होगा। हालांकि कामाख्या का दर्शन भी अमोघ है। कामाख्या के दर्शन मात्र से भी कोई न कोई कल्याण अवश्य होगा, यह तय है। हाँ, यह जरूरी नहीं कि आप जो चाहते हैं कि हम विधायक बन जाएं, हमें पार्टी का टिकट मिल जाए, हमारी लॉटरी लग जाए, वही हो। परंतु उसका दर्शन अमोघ है, कुछ न कुछ निश्चित ही अवश्य होगा। और जैसा मैंने शुरू में कहा कि कामाख्या आप जाइए तो पर्यटक की दृष्टि से मत जाइए, साधक की तरह। कामाख्या आप जाइए तो आप भले साधक ना हो, लेकिन उतनी ही सजगता, उतनी ही विनम्रता से उस राज्य में प्रवेश कीजिए। वह जगह अद्भुत है ना। मैं जितनी बार कामाख्या जाता हूँ, हर बार यह विचार और प्रगाढ़ होता चला जाता है कि यह मनुष्यों का किया हुआ नहीं दिख रहा है। यह जो कुछ भी है, यह सब दैवी है ना। और देवी वहां नित्य विराजमान है, ऐसा मेरी भी बड़ी पुष्ट धारणा है। देवी एक क्षण के लिए भी कामाख्या में ओझल नहीं है, वो प्रत्यक्ष। इतना हम चूंकि जिक्र करें कामाख्या पे, तो अंबुबाची मेला पे अगर जिक्र ना करें तो बेकार हो जाएगा, क्योंकि समय कम है। तो अंबुबाची मेला के बारे में थोड़ा बताइए। उसमें कहा जाता है कि वो एक ऐसा मेला होता है जब शक्ति और तत्व ये दोनों एक साथ मिलते हैं, अलग अलग। ये अंबुबाची को समझना हो ना, तो देवी के वाहन को समझना पड़ेगा। कामाख्या के 3 वाहन कहे गए हैं। एक कामाख्या का वाहन है रक्त पद्म, लाल कमल। यह जो लाल कमल है, यह ब्रह्मा है। ब्रह्मा विष्णु महेश को देवी वाहन के तौर पर इस्तेमाल करती है। ब्रह्मा जब वाहन के तौर पर आते हैं तो देवी रक्त पद्म के ऊपर शिव प्रेत के साथ रमण करती है। अच्छा। उसी समय अंबुबाची होता है। दूसरा श्वेत शिव प्रेत, उनके साथ देवी सन्निध होती है जब वह काम से निवृत्ति की अवस्था में होती है। और तीसरा जब वो सिंह पर सवार होती है। यह जो सिंह है, यह स्वयं महाविष्णु है, प्रतीक नहीं, स्वयं है। सिंह महाविष्णु है। इसी सिंह पर जब देवी सवार होती है तो कामदे काम नित्यम वाली स्थिति में आती है।
वह लोगों को काम संपन्न बनाने में लग जाती है। यह देवी की 3 स्थितियां हैं। तो जब रक्त पद्म पर आती है तब अंबुबाची होता है। जैसे कालिका पुराण कहता है रजस्वल गोत्राय। नरकासुर की उत्पत्ति मैंने कहा था कि रजस्वला पृथ्वी है और उस समय वाराह ने सानिध्य किया तो नरकासुर उत्पन्न हुआ। और नरकासुर जिस देवी से जुड़ाव रख रहा है उस देवी की ही कथा अंबुबाची है। अंबुबाची वो देवी के रजस्वला होने का समय है। उस समय दुनिया भर के सिद्ध साधक, तांत्रिक, मांत्रिक, वैदिक सब वहां इकट्ठा होते हैं और देवी की कृपा पाने के लिए अपनी गुरु प्रदत्त साधनाएं करते हैं। एक पूरा मेले जैसा माहौल बन जाता है और उस मेले में आपको भारत की हर गुप्त विद्या की चीज बाजार में मिलती है। अच्छा, ठीक है ना। तरह तरह की वनस्पतियां, तरह तरह के तांत्रिक मांत्रिक वेशधारी घूम रहे होते हैं। बड़ा आनंद का समय होता है। वो जगह छोटी है और भीड़ ज्यादा हो जाती है। वो पूरा एक मेले का दृश्य हो जाता है। इधर कुछ बीच में ये कॉरिडोर बनाना और होटल बनाना और पिकनिक स्पॉट बना लेना, मैं इसके थोड़ा सा खिलाफ रहता हूँ। जो लोग भी ऐसा कर रहे हैं उनको 10 बार 100 बार सोचना चाहिए। पूर्व में भी जिन लोगों ने ऐसा प्रयास किया है उनकी गति कोई अच्छी नहीं रही है। इसको जान करके ये जितने भी नरेंद्र मोदी, हेमंत बिस्वा शर्मा, जितने भी पॉलिसी मेकर हैं, मैं उनको कहूँगा कि थोड़ा इस पर विचार करना चाहिए। उस स्थान को टूरिस्ट स्पॉट नहीं बनाना है। तो चूंकि कामाख्या बात करने के लिए बहुत कुछ है और जितना बात किया जाए उतना ही कम, लेकिन फिलहाल समय हो गया है और आज कामाख्या के वीडियो में इतना ही। आपके अगर कोई सवाल रह गए हो, हमारे तो बहुत सवाल रह गए, उन्हें आप कमेंट पर्टिकुलर कर सकते हैं, उस पर हम अलग से बात कर लेंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। This video is sponsored by Ram Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and Bhaiya Ji Silver Coated Ilaichi.